श्री हरि, श्री गणेशाय नमः। श्री हरि, श्रीमद् देवी भागवत। भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट्य, देवी की कालिका रूप में परिणति, देवताओं को आश्वासन, शुंभ निशुंभ को देवी के पधारने का संवाद प्राप्त होने पर उनका मंत्रियों से परामर्श, शुंभ के द्वारा प्रेरित दूत सुग्रीव ने से जगदम्बा की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की, तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई, तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले स्वर्ण से वे बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वे काल रात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। संपूर्ण भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लावण्य आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। तदंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं सम्रांगण में विचरूंगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुंभ निशुंभ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने कालिका को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गई और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मृग तक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शुंभ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने देखा, दिव्य रूप धारणी भगवती जगदम्बा गा रही हैं। उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र, तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उस समय दानवराज शुंभ अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, साथ ही मधुर वाणी में कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसके सभी शुभ लक्षण वर्तमान हैं। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्व लोक में भी मिलनी असंभव है। जगत भर में कहीं भी ऐसी स्त्री को न तो देखा है और न सुना ही है। राजन, वह ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुमधुर स्वर से मोहित हुए मृग सदा उसके पास बने रहते हैं। महाराज, वह किसकी पुत्री है और उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में वह कामनी आपके योग्य है। उसके उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप अपने घर ले आएं और उसे भार्या बनाने की कृपा करें। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। राजन, देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। महाराज, फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन हैं?
राजन, आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्यपूर्ण ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और उच्चेश्वा अश्व आदि छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विमान रत्न में है, राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा उस पर फहरा रही है। ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। राजन, पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। वरुण का शुभ्र छत्र आपने हठपूर्वक ले लिया है। राजेंद्र, आपके भाई निशुंभ से वरुण की मुठभेड़ हुई थी। वरुण हार गया, तब से उसका पाश भी निशुंभ के पास ही सुशोभित है। महाराज, आपके भय से समुद्र ने, जिसके कमल कभी कुम्भलाते नहीं, ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं। राजन, मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका अधिकार है। उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहाँ तक बखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गो इस प्रकार आपके घर पर शोभा पा रही है। राजन, मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुग्ध करने वाली इस अनुपम स्त्री रत्न पर क्यों नहीं अधिकार जमाते। भूपते, आपके घर में कितने विपुल रत्न हैं, वे सभी इस सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूप में परिणत हो सकते हैं। दानवराज त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है, अतएव इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रियसी भार्या बना लें। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी सुन बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था। सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यूं कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस प्रकार बातचीत करनी चाहिए जिससे वह सुंदरी यहाँ आ जाए। श्रृंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्यकुशल दूत को साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। भेद नीति का प्रयोग करने पर रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। दंड नीति का प्रयोग करने पर भी रस की सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती है। अतः विवेकी जन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं। दूत साम और दंड साम और दान, इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर उसका इनका प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए। इन उपायों का प्रयोग करने पर कौन कामिनी स्त्री वश में नहीं आ सकती। व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा। वह जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी, वहां जाकर उसने देखा, सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही है। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा। दूत बोला, सुघने सुजगने शुंभ बड़े शूरवीर पुरुष है, उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के वे परम शत्रु हैं, तीनों लोकों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वे सबको जीत कर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। तनवंगी, उन दानवराज की प्रेम पूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलाया है, कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में सभी यज्ञ के दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्ग लोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं।
अब वहां एक भी रत्न नहीं बचा। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। भामिनी, देवता दानव और मानव सब के सब मेरे वश में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। रंभोरु, तुम जो आज्ञा दो वही करने को तैयार हूँ। चरवांगी, मैं तुम्हारे वशीभूत तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोर पंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। कांते, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। वरारोहे, देवता दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। वरानने, तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। महाराज शुंभ का यही संदेश है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। चंचला पांगी, मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराजा शुंभ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ कर दिया। श्रीदेवी बोली, निशुंभ और तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वे संपूर्ण गुणों की राशि हैं। सारी संपदाओं के भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। वे बड़े दानशील, अत्यंत शूरवीर, सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनके 32 शुभ लक्षण वर्तमान हैं। उनमें 32 शुभ लक्षण वर्तमान है। देवता अथवा मानव कोई उन्हें मार नहीं सकते। यह सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, अपने लिए वैसे ही पति चुनने के विचार से बहुत दूर हिमालय से मेरा यहाँ आना हुआ है। मैंने संपूर्ण देवताओं पर दृष्टि डाली है। मान प्रदान करने वाले भूमंडल वासी सभी मानव मेरे दृष्टि गोचर हुए हैं। अन्य भी जितने अत्यंत सुंदर कहलाने वाले गंधर्व और राक्षस हैं, उन्हें भी मैं देख चुकी। सबके हृदय में शुंभ का आतंक छाया हुआ है। सभी कांपते हैं। जान पड़ता है किसी के शरीर में प्राण ही नहीं है। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने के लिए आज मैं यहाँ आ गई हूँ। महाभाग दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ के से कहो, मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में, जहाँ दूसरा कोई न हो, एक वहां एकांत में कहना। राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम दानी, गुणी, शूरवीर, संपूर्ण विद्याओं के पारगामी, विजयशील, समस्त देवताओं के विजेता, कुशल, तेजस्वी, उत्तम कुल में उत्पन्न, संपूर्ण रत्नों के भोक्ता, परम स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धिशाली बने हो। तुम्हारा यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु राक्षसेंद्र, मेरे विभाग में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभाव वश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ में एकांत में स्वेच्छानुसार खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान हो गया था। अतः सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगण में मुझे जीत लेगा,
उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा, इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। अतएव राजेंद्र, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीत कर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम अथवा तुम्हारा भाई कोई भी सम्रांगण में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना होगा। अध्याय 23 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। धूम्रलोचन और देवी का संवाद तथा धूम्रलोचन वध। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। उसके मन उसने कहा, सुंदर बोहों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा यह क्या कह रही हो? अरी भामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं जो समर में शुंभ को जीत सके। कमल पत्राक्षी, ऐसी स्थिति में तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना उचित है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ। मैं यह तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। बाले, तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे। वे दूत बड़े ही बलाभिमानी हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। अतः तनवंगी, अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो। मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। कहाँ तीखे तीरों से होने वाली मार काट और कहाँ रति से उत्पन्न होने वाला सुख। तुम्हें सार असार बात पर विचार करके मेरे हितकर वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तुम शुंभ अथवा निशुंभ को स्वामी बना लो। यूं करने में ही तुम्हारा परम कल्याण है। देवी ने कहा, महाभाग दूत, तुम बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है, यह बात मैं जान गई। किंतु लड़कपन से ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे कैसे अन्यथा किया जाए। अतएव तुम निशुंभ अथवा उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा, चाहे कोई कितना भी सुयोग्य और सुंदर क्यों न हो। राजन, मुझे जीत कर पाणी ग्रहण कर लो। मैं अबला होती हुई भी युद्ध करने के विचार से ही इस समय यहाँ आई हूँ। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम में शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो, और यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो तो अभी अभी पाताल भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तुम्हें जीने की अभिलाषा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी, इन दोनों स्थानों को छोड़कर तुरंत भाग जाओ। दूत, तुम अभी जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरी ये बातें सुना दो। फिर महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा वही करेंगे। संसार में दूत का यही धर्म है कि जो बात सत्य हो उसे व्यक्त कर दे। धर्मज्ञ शत्रु और स्वामी दूतों को
दोनों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अब तुम भी वैसा ही करो, विलंब मत करो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। बार बार विचार करने के पश्चात वह अपने स्वामी के पास लौट आ गया और चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रता पूर्वक कहने लगा। उसकी बात नीतिपूर्ण, मृदु और मनोहर थी। दूत ने कहा, राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहना चाहिए। इस नियम के कारण मेरे हृदय से चिंता दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो ऐसा वचन अत्यंत दुर्लभ है। अप्रिय कहने वाले दूत के प्रति राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं। मैं उस स्त्री से भेंट करके आ रहा हूँ, पर यह नहीं जान सका कि वह निर्बल है या सबल। मेरी समझ में नहीं आ सका, अतः मैं क्या कहूँ। मेरे देखने में वह युद्ध करना चाहती है। उसके वचन बड़े गर्वपूर्ण और कठोर हैं। महामते, उस स्त्री ने जो कहा है उसे भली भांति सुनने की कृपा करें। उसका कथन है, मैं छोटी लड़की थी, तब एक दिन सखियों के साथ खेलते कूदते समय विनोद में ही मैंने विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिसके प्रयास से युद्ध में मेरी हार हो जाएगी तथा जो मेरे बल के अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले वीर को मैं पति रूप में वर्ण करूंगी। राजेंद्र, मेरी वह प्रतिज्ञा व्यर्थ न हो, ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए। अतएव धर्मज्ञ, तुम युद्ध में जीत कर मुझे अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के कहे हुए वचन सुनकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। महाराज, अब आपको जो अभिष्ट और प्रिय हो वही करें। वह स्त्री तो युद्ध के लिए निश्चित विचार कर चुकी है। वह सिंह पर चढ़ी हुई है और उसने हाथों में आयुध ले रखे हैं। राजन, अपने निश्चय से वह डिग नहीं सकती। अब जो उचित जान पड़े वही करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का यह कथन सुनकर राजा शुंभ ने पास बैठे हुए महान शूरवीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। एक स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है, अतः अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं अथवा तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे। शुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूंगा। निशुंभ ने कहा, वीर, सभी अभी रण क्षेत्र में न तो मुझे जाना चाहिए और न आपको ही। महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। यूं वे जाएं और युद्ध भूमि में उसे उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए। फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास आने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ। अपने बल के अभिमान से में चूर रहने वाली उस हठीली स्त्री को पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव अथवा महाबली मानव कोई भी उनके अनुचर हो, उन सब को तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना। उसके साथ एक काली रहती है, उसको भी मारकर उस सुंदरी को ले आना। यह उत्तम कार्य करके तुम बहुत शीघ्र यहाँ लौट आओ। परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी स्त्री को तुम भली भांति सुरक्षित रखना, क्योंकि वीर उस सुंदरी के सभी अंग बड़े ही कोमल हैं। उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर सम्रांगण में आए उन सब को तो मार डालना चाहिए, परंतु उस स्त्री को सब तरह से यत्न पूर्वक बचाना चाहिए।
वह सर्वथा अवध्य है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ दानव का राजा था। उसका उपर्युक्त आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। उसने शुंभ के सामने मस्तक झुकाया और सेना साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी सेना में 60,000 राक्षस थे। उस समय मृग शावक के नेत्रों जैसे विशाल नेत्र वाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी। उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी। देखकर नम्रता पूर्वक वह पास चला गया और उसने बातचीत आरंभ कर दी। उसके वचन से मधु टपक रहा था। उसका प्रत्येक शब्द हेतु युक्त और सरस था। उसने कहा, महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पास दूत भेजा था। रसभंग न हो जाए इस डर से वे स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं। वरानने, दूत ने जाकर कुछ उल्टी ही बात वहां कह दी। उसे सुनकर राजा शुंभ के मन में चिंता की काली घटाएं घिर आई हैं। वे विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित मैं विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित हूँ। महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनने की कृपा करो। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर अनुतम सुख भोगने के सुअवसर को हाथ से मत खो हाथ से मत खो। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। काम संबंधी बल का रहस्य उन्हें विदित है। वे अवश्य विजय पा जाएंगे। तुम चित्र विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे करने में सहमत हो जाएंगे। इस विषय में साक्षित्व का काम यह काल ही करेगी। परमार्थ वेता महाराज शुंभ इस प्रकार संग्राम करके विजयी होने के पश्चात सुख शैया पर सोकर अपना श्रम दूर करेंगे। तुम्हारी बात सुनते ही शुंभ सम्यक प्रकार वशीभूत हो गए हैं। मेरा सुंदर वचन पथ्य एवं हितकारक है। तुम इसका अवश्य पालन करो। गणाध्यक्ष शुंभ की सेवा से विमुख रहना तुम्हारे लिए अनुचित है। उनके सहयोग से तुम अत्यंत ही आदर की पात्र बन जाओगी। वे अवश्य ही मंदभागी हैं, जिन्हें तुम्हारे साथ अस्त्र युद्ध करना अभिष्ट है। सूरत वल्लभे कांते, ये वे तुम्हें पाने की सदा अधिकारी हैं। तुम जैसे अपने मुख से मध से किंचित करके बकुल और कुर्बक वृक्षों को विकसित करती हो, वैसे ही अपने स्नेह रस युक्त पदाघात से राजा शुंभ को आह्लादित करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तू कोई नट हो। तू मिथ्या मनोरथ को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। अरे मूढ़, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है। वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान है, उन्हें बाणों से मार कर वे ये अपने स्थान पर पधार जाएंगी। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। क्या कहीं अत्यंत कामातुर होने पर भी सिहिनी सियार को, हथनी गधे को और सुरभि गौ साधारण सांड को अपना पति बना सकती है? यह असंभव है।
तू राजा, तू जा और शुंभ एवं निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम युद्ध यहाँ तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दुर्देशे, तुम्हें और इस मत वाले सिंह को सदा के लिए सम्रांगण में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। यह बिल्कुल निश्चित है। कलह में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रस भंग न हो जाए, इसी भय से मैं डरता हूँ। अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज ही सभा में उपस्थित होने का समय तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल समीप है। व्यास जी कहते हैं, भगवती काली का की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो यह जयकार लगा रहे थे। अब काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, तलवार, गदा, शक्ति और मूसल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। धूम्रलोचन के रथ में गधे जुते थे। कालिका ने पहले उन्हें बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। उसके बाद रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वे बार बार ठठाकर हंसने लगी। भारत, अब धूम्रलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया। क्रोध से उसके सर्वांग जल रहे थे। उसने कालिका के ऊपर अनगिनत बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बाण उनके पास तक पहुंचे भी नहीं पाते थे कि देवी उन्हें काट डालती थी। तत्पश्चात कालिका ने बहुत से तीक्ष्ण बाण धूम्रलोचन पर चलाए। देवी के उन बाणों से उस दानव के हजारों अनुचर निष्प्राण हो गए। रथ कटकर गिर गया। सारथी और रथ खींचने वाले गधे सभी काल के ग्रास बन गए। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हो। उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गई। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवती शंख ध्वनि करने लगी। अब रथहीन धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा न रही। उनके पास एक लोहमय सदृढ़ परिघ था। उसके हाथ उसे हाथ में उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ पहुंचा। उस समय धूम्रलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई थी मानो साक्षात काल हो। वह काली की बातों से भर्त्सना करने लगा। अरे कुरूपे, पिंगल लोचने, मैं अभी अभी तुम्हें मार डालता हूँ। यूं कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवी पर परिघ फेंका। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया। यह देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वे तुरंत भाग छूटे। बाप रे बाप पुकारते हुए वे भागे जा रहे थे। धूम्रलोचन का निधन देखकर देवताओं के मन में अपार हर्ष छा गया। आकाश में विराजमान होकर वे देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। राजन, उस समय सम्रांगण का दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया था। अनेकों दानव मरे पड़े थे। हाथियों, घोड़ों और गधों की लाशें बिछी थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए निष्प्राण दानवों को पाकर गिद्ध, कौवे, सियार, बाज और पिशाच
नाचने तथा कोलाहल करने में व्यस्त थे। उन सभी उन भगवती अब भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि से अलग होकर कुछ दूर चली गई और उन्होंने उच्च स्वर से शंखनाद आरंभ कर दिया। वह ध्वनि विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद थी। उस समय शुंभ अपने भवन पर विराजमान था। उसे शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के बाद भागे आते हुए दानव दिखाई पड़े। उनका रंग अंग अंग छिद्र छिद गया था। रुधिर से वे भीगे हुए थे। मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले उन दानवों के भी हाथ पैर और नेत्र टूट फूट गए थे। उनकी पीठ कमर और गर्दन कट गई थी। मुंह से केवल चिल्लाहट निकल रही थी। उनकी स्थिति देखकर शुंभ और निशुंभ ने पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग ऐसे छिन्न भिन्न होकर क्यों आ रहे हो? सुंदर मुख वाली वह स्त्री क्यों नहीं लाई गई? अरे मूर्खों, सारी सेना कहाँ गई? तुम घबरा क्यों रहे हो? ठीक ठीक बताओ तो सही। यह भय बढ़ाने वाली शंख ध्वनि अभी किसकी हो रही है? गण बोले, सारी सेना मर खप गई। धूम्रलोचन के प्राण पखेरु उड़ गए। संग्राम भूमि में यह अमानुषिक घटना कालिका के द्वारा घटित हुई है और वह यह आकाश व्यापी शंख ध्वनि अंबिका की हो रही है। देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना इस शंखनाद का मुख्य प्रयोजन है। राजन, जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला और बाणों के आघात से सब रथ टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई, तब देवताओं के आनंद की सीमा न रही। वे आकाश में विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे। हमने देखा कि सारी सेना युद्ध में काम आ गई। धूम्रलोचन उस समय धूम्रलोचन इस लोक से चल बसे। तब हमने मन में निश्चय कर लिया कि हमारी विजय असंभव है। राजेंद्र, आप विचार कुशल मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने की कृपा करें। महाराज, आश्चर्य तो यह है कि वह हम जगदम्बिका अभी अकेली है। उसके पास में उसके पास एक भी सैनिक नहीं है। पर यह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है विष्णु और शंकर भी समय अनुसार उसके समीप रहते हैं। लोकपाल गण आकाश में रहते हुए भी इस अवसर पर उस देवी के समीपवर्ती बने हुए हैं। सुरतापन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, ये सभी समय आने पर उसके सहायक बन सकते हैं। ऐसी मान्यता रखनी चाहिए। हम अपनी समझ में ऐसा अनुमान करते हैं कि सभी अंबिका के सहायक बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने अभिष्ट कार्य की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। वह एक ही देवी चराचर सहित अखिल जगत का संहार कर सकती है। फिर इन थोड़े से दानवों को मार डालना उसके लिए कौन सी बात है? महाभाग, इस बात को समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो उसे करें। सेवक का कर्तव्य है कि जो बात हितकर तथा सत्य हो वही नपे तुले शब्दों में स्वामी के सामने निवेदन कर दे। व्यास जी कहते हैं, अपने अनुयायियों के वचन सुनकर शत्रु सेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाला शुंभ छोटे भाई निशुंभ को लेकर एकांत स्थान में चला गया और उससे पूछने लगा, भाई देखो, कालिका ने अभी धूम्रलोचन को मार डाला है। सारे सैनिक मुंह में
चले गए, मृत्यु मुख में चले गए। कुछ टूटे फूटे अंगों वाले अनुचर भाग कर आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली यही वही देवी शंख ध्वनि कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यक प्रकार से काल की गति को समझना ज्ञानी पुरुषों के लिए भी कठिन है। काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण वज्र के समान वज्र तृण के समान तथा अत्यंत शक्तिशाली भी सर्वदा निर्बल हो जाता है। महाभाग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में अब आगे क्या करना चाहिए? देव हमारे प्रतिकूल हैं, इसी कारण यह अंबिका यहाँ आई है। निश्चय ही इस पर मन गड़ाना अनुचित है। वीर बताओ, शीघ्र ही यहाँ से भाग चलने में कुशल है या युद्ध करने में? यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस दुखदाई समय में मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुंभ ने कहा, अनग, इस समय न तो भागना ठीक है और न दुर्ग में छिपे रहना ही। इस स्त्री के साथ सम्यक प्रकार से युद्ध करा किया जाए। इसी में अपना परम श्रेय है। मेरे बड़े बड़े सहायक हैं। मैं अभी सेना सहित सम्रांगण में जाऊंगा और उस अबला को लात मार कर लौट आऊंगा। हाँ, यदि बलवान प्रारब्ध के कारण मेरा अभिष्ट सिद्ध न हुआ तो मेरा वहां से लौटना असंभव है। मेरे मर जाने पर भी बार बार परामर्श करके आपको इस कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अपने छोटे भाई निशुंभ की उपर्युक्त बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, तुम अभी ठहरो। चंड और मुंड बड़े पराक्रमी वीर हैं। ये दोनों योद्धा पहले जाएं, क्योंकि खरे को पकड़ने के लिए हाथी को छोड़ना शोभा नहीं देता। चंड और मुंड में अपार सामर्थ्य है। उस स्त्री को वे भली भांति मार सकते हैं। तदंतर राजा शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मद से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज है। उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अथवा ऐसा करो कि उस धूम्रलोचना काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के पश्चात यहाँ लौट आओ। यदि वह मत वाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना चाहिए। यह युद्ध भूमि की शोभा है। अध्याय 24-25 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चंड मुंड का निधन तथा रक्त बीज के साथ देवी की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ के उपरयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके। देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांति पूर्वक उनसे कहने लगे, देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्र विजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो, केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्धे, इस स्थिति में भी तुम सब प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें
उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला। देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तनवंगी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो, यह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। भला उनके सामने इन व्यर्थ की बहुत सी भुजाओं से अथवा श्रमदायी आयुधों से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। इस अवसर पर ऐरावत की सूंड काट कर डालने वाले हाथियों को विदीर्ण करने में कुशल तथा देवताओं को हरा देने वाले महाराज शुंभ का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। कांते, तुम व्यर्थ गर्व करती हो। हमारे प्रिय वचन का अनुमोदन करो। विशाल लोचने, यही करने में तुम्हारा हित है। यही कार्य तुम्हारे लिए सुखदायी एवं दुख का नाश करने वाला है। शास्त्र शास्त्र के रहस्य को भली भांति जानने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि दुखदायी कार्य को दूर से ही त्याग दे और सुखप्रद कार्य का सेवन करे। कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली देवी, तुम बड़ी विदुषी हो। शुंभ के महान बल पर दृष्टिपात तो करो। देवताओं के का समाज उनके द्वारा कुचल डाला गया है। इसी से उन इनका प्रशंसनीय प्रभुत्व प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़कर अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। संदेहास्पद कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। दैत्यराज शुंभ को संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता। वे देवताओं के घोर शत्रु हैं, इसीलिए स्वयं न आकर देवता गण उनके समक्ष तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। वे देवता मीठे वचन बोलते हैं। तुम इनके वांग जाल में फंस गई हो। इनकी शिक्षा के रग रग में स्वार्थ भरा है। इससे तुम्हें महान कलेश भोगना पड़ेगा। स्वार्थवश मित्रता करने वाले को छोड़कर धार्मिक मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता अत्यंत स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे यह बिल्कुल सच्ची बात कही है। इस समय महाराज शुंभ के हाथ में विजय श्री है। अखिल भूमंडल के वे स्वामी हैं। देवताओं पर भी इनका अधिकार है। ये बड़े सुंदर, सुयोग्य, शूरवीर और रस शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। तुम इनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। महाराज शुंभ की आज्ञा से संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति भोगने का सुअवसर सहज ही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम भली भांति विचार करके इन सुयोग्य स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गर्ज उठी और बोली, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपट पूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है। विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों पति बनाऊं। मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और न किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, अत्यंत संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। इससे पूर्व सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मैं मृत्यु के घाट उतार चुकी हूँ। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के बहुतेरे समाज मेरे सामने ही काल के गाल में चले गए, अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इस समय दैत्य वंश का संहार करने वाला काल यहाँ उपस्थित है। अपने वंश
की रक्षा करने के लिए तू जो प्रयत्न कर रहा है यह बिल्कुल व्यर्थ है। महामते, तू वीर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने में तत्पर हो जा। भावी मृत्यु को कोई हटा नहीं सकता, अतएव महात्मा पुरुषों को चाहिए कि यश की रक्षा में प्रमाद न करें। शुंभ और निशुंभ बड़े दुष्ट हैं, उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। तू उत्तम वीर धर्म का आश्रय लेकर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर। शुंभ, निशुंभ तथा अन्य भी जो तेरे बंधु बांधव हैं, वे अभी थोड़े समय के पश्चात मेरे अनुगामी बनेंगे। अभी वे अभी थोड़े समय के पश्चात तेरे अनुगामी बनेंगे। मैं अब क्रमशः संपूर्ण दैत्यों का संहार कर डालूंगी। मूर्ख, विषाद मत कर, युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। तेरे हाथ में तेरा मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। तदंतर शुंभ, निशुंभ और मदोन्मत्त रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, वे मैं उन सब का सम्रांगण में वध करूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊंगी। तू रह अथवा शीघ्र भाग जा। रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातें तो कायर जनों को ही प्रिय होती है। व्यास जी कहते हैं, देवी के यूं उत्तेजित करने वाले चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध से में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों, साध्यों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। तदंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया, मानो वर्षा होने के बाद कृषकों के लिए कष्टप्रद पतंगे चारों ओर फैल गए हों। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में फट पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनकी मुख की आकृति ऐसी हो गई मानो काली घटा हो। उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भौहें थी। यों वे काली वेश में विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्ष स्थल नर मुंडों की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था मानो बिना जल की बावली हो। खड़वांग, तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी, मानो दूसरी काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया हो। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनकी मोटी जांघें थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में
डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और स्वरों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी, साथ ही अट्टहास करने लगती थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना का यूं संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था, सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टुक टुक होकर गिर पड़ा। साथ ही तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अपने भाई को धराशायी देखकर मुंड का मन शुद्ध हो उठा। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। उसकी बाण वृष्टि बड़ी ही भयंकर थी, परंतु देवी ने इशिकास्त्र का प्रयोग करके क्षण भर में ही सारे बाण काट डाले। फिर अंध्र अर्ध चंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान शक्तिशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह न सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मानने लगे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर आनंद मन कुछ देर मूर्छा दूर होने पर चंड की एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बांधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। अतः वह दूसरा भाई भी बंध गया। चंड और मुंड दोनों दानवों को खरहे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। आकर बोली, प्रिय, ये दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूँ। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रण प्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंबे का काम देती है। इसी के द्वारा इनका आलंबन करूंगी, साथ ताकि हिंसा का रूप भी सामने न आ सके। यूं कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। तदंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पी लिया। इस इस प्रकार उन प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, कालिका,
तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है, मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, तदंतर चंड और मुंड का निधन देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुंचे। कितने ही वीरों के अंग बाणों से कट गए थे, कितनों के हाथ शरीर से अलग हो गए थे, उनके शरीर से रुधिर की धारा बह रही थी। वे रोते हुए सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज, हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है। उसने देवताओं को कष्ट देने वाले महान वीर चंड और मुंड को मार डाला। बहुत से सैनिक उसके ग्रास बन गए। अंग भंग हुए हम सब लोग अत्यंत घबराए हुए हैं। प्रभो, काली के प्रयत्न से युद्ध भूमि अत्यंत भयंकर हो गई है। मानव देशवासी बहुसंख्यक पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े मरे पड़े हैं। रुधिर, मांस और मज्जा की एक कृत्रिम नदी बह चली है। कटे केश उसके सेवार के समान जान पड़ते हैं उसमें सेवार के समान जान पड़ते हैं। रथों के टूटे हुए चक्र भवर के बिना भंवर हैं। बिना बाहु के धड़ मछली और कटे मस्तक तुम भी फल के समान जान पड़ते हैं। उसे देखकर कातर हृदय वाले कांप उठते हैं। साथ ही शूरवीरों के हृदय में उत्साह भर जाता है। महाराज, आप लोग कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम सब लोगों का संहार कर डाले, इसमें कोई संशय नहीं है। धनु जेश्वर से भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है, वैसे ही काली के अनेकों बाण वीरों के प्राण हर रहे हैं। अतएव राजेंद्र, तुम भी निशुंभ सहित व्यर्थ ही इस प्रयास में लगे। आप भी निशुंभ सहित व्यर्थ ही इस प्रयास में लगे हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली यह दया शून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंके चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में झोंके जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे। जगत प्रभु, देव की अद्भुत करामत देखिए, जिसके अधीन होकर केवल एक इस स्त्री के हाथ में संपूर्ण राक्षस काल के ग्रास बन गए। आप अकेले ही लोकपालों को परास्त कर सकते हैं। इस समय तो आपके पास सैनिक भी है, फिर भी यह एक स्त्री निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए आपको ललकार रही है। प्राचीन समय की बात है, पुष्कर क्षेत्र में एक मंदिर में बैठकर आपने तपस्या की थी। लोक पितामह ब्रह्मा जी वर देने के लिए आपके पास पधारे। महाराज, उन्होंने आपसे कहा, सुव्रत वर मांगो। तब आपने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। आपने कहा, देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, यक्ष और किन्नर, इनमें कोई भी मुझे न मार सके, पुरुष मात्र से मैं अवध्य हो जाऊं। इसीलिए प्रभु, अब आपको मारने के लिए ही इस विशिष्ट स्त्री का यहाँ आना हुआ है। राजेंद्र, आप बुद्धि पूर्वक सम्यक प्रकार से विचार करके युद्ध से विरत हो जाएं। महाराज, यह देवी महामाया है, इसे परम प्रकृति समझना चाहिए। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का संहार करना इसका प्रधान कार्य है। सब पर
शासन करने वाली यह कल्याणी संपूर्ण लोकों एवं देवताओं की भी जननी है। यूं तो इसमें तीनों गुण वर्तमान है, किंतु प्रधानतया यह तामसी प्रकृति की सारी शक्तियां इसमें निहित है। यह अजय, अविनाशी, नित्य, सर्व ज्ञान संपन्न तथा सदा विराजमान रहती है। इसे वेद माता गायत्री और संध्या भी कहते हैं। इनकी छत्र छाया में अखिल देवता विश्राम पाते हैं। समस्त सिद्धियों को देने वाली यह सिद्ध स्वरूपणी देवी निर्गुण और सगुण रूप से निरंतर स्थित रहती है। गौरी नाम से विख्यात आनंदमयी इस देवी का स्वाभाविक गुण आनंद प्रदान करना है। इसकी कृपा से देवता सदा अभय रहते हैं। महाराज, यह जानकर आप इससे वैर करना छोड़ दीजिए। राजेंद्र, आप इसकी शरण में चले जाइए। अभी आपकी रक्षा संभव है। आज्ञाकारी इसके आज्ञाकारी बनकर आप अपने कुल के जीवन रक्षक बन जाइए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं, उन बेचारों की आयु तो अभी खतरे में न पड़े। व्यास जी कहते हैं, देवसेना को कुचल डालने वाले शुंभ ने दानवों की उपर्युक्त बात सुनकर अपना वक्तव्य आरंभ किया। उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की सी थी। शुंभ ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए हैं, अतः तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसीलिए तुम तुरंत युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा है। हमारी ही भांति ब्रह्मा आदि देवता भी देव के अधीन है। मूर्खों, फिर मेरे लिए ही क्या चिंता है? जो होनी है वह तो टल नहीं सकती। जैसी भवितव्यता होती है, उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सर्वथा यूं विचार करके ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते, सदा निश्चिंत रहते हैं। मृत्यु के भय से अपने धर्म का परित्याग करना वे अनुचित समझते हैं। समय आने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से सुख दुख, जीवन और मरण, ये सभी घटनाएं सर्वथा मनुष्य के सामने आया करती है। इंद्र प्रभृति सभी देवता आयु समाप्त हो जाने पर मृत्यु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उसी प्रकार मेरे ऊपर भी काल का शासन अमिट है। संहार होगा अथवा विजय, इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं। मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है। अतएव युद्ध के लिए इस अबला के ललकारने पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है सो हुआ करे। जीत अथवा हार, जो भी परिस्थिति सामने आएगी, मुझे स्वीकार है। उदम के समर्थक विद्वान कहते हैं कि देव बिल्कुल व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्ति युक्त भी है। बिना उदम किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकते। प्रारब्ध को बलवान बतलाना मूर्खों का काम है, न कि पंडितों का। अदृष्ट की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है, उसका दिखाई पड़ना असंभव है। आटा पीसने वाली औरत चक्की के पास बैठ जाए और उदम न करे तो किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। यह सर्वदा देखा जाता है कि उदम करने पर ही सफलता मिलती है। कभी यदि कार्य सिद्ध नहीं कभी यदि कार्य नहीं सिद्ध होता, तो इसमें उदम की कमी ही प्रधान कारण है। देश काल अपना बल और
शत्रु का बल इस विषय में खूब सोच समझ कर काम करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। व्यास जी कहते हैं, यूं निश्चित विचार करके दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्त बीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज के साथ बहुत से सैनिक थे। शुंभ ने कहा, महाबाहो रक्त बीज, तुम सम्रांगण में जाओ। महाभाग, तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। रक्त बीज बोला, महाराज, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखें। देवताओं की प्रेम भाजन यह एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात यह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्त बीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे थे। रथ पर बैठा हुआ रक्त बीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देख उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। सुनकर संपूर्ण दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा न रही। शंख की गगन भेदी ध्वनि सुनने के पश्चात रक्त बीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुर वाणी में कहने लगा। रक्त बीज बोला, बाले, तुम क्या मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तनवंगी, तुमने मुझको क्या धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्त बीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ, मुझे किंचन मात्र भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने सब जितने कायर आ चुके हैं, उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम अपने इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है। नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है। साथ ही अर्थ विज्ञान का अध्ययन और विद्वत गोष्ठी का समागम भी तुमने किया। सुंदरी, यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कथन सत्य और युक्तिपूर्ण है। रस 9 है। इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी जाती है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। उन दोनों में तो श्रृंगार रस अधिक महत्व है। श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजते हैं। इंद्र शची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में मस्त रहते हैं। यूं संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे भी दानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर नहीं मिला है। ये वे आकर ये वे अकर्मण्य हैं। मधुर हास्य विलास से शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए क्या ज्ञान और क्या वैराग्य, काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतएव कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ अथवा निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य है। संपूर्ण देवताओं पर इन्होंने अभी इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, रक्त बीज यूं कहकर भगवती जगदम्बिका के सामने चुपचाप खड़ा हो गया।
सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठठाकर हंसने लगी। अध्याय 26-27 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।